जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। इस वीडियो में हम देखेंगे मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 13 अगस्त 2023 को जो हुई उसके आंसर के बारे में। आप सभी में से अगर किन्हीं में से एग्जाम्स दिए हैं तो आंसर अपना अपना मिला लीजिए, कौन से आंसर सही है और कौन से आंसर गलत हैं। आप एग्जाम्स के बाद भी कंफ्यूजन में होंगे। हाँ, बहुत से ऐसे इसमें क्वेश्चंस हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है, जैसे 9, 10 बोला गया, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस मिले हमें जो उससे बाहर के थे, तो हमें लगता है कि आप उस क्वेश्चंस को नहीं कर पाए होंगे। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। हो सकता है ये आपका फर्स्ट टाइम होगा, फर्स्ट टाइम इन क्वेश्चन से आप भेंट किए होंगे, इसलिए आपको नई जैसी लग रही हैं, लेकिन सारा बेसिक लेवल का ही चीज़ें हैं। हाँ, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा। फिर कोई बात नहीं, आप अगर इसका एग्ज़ाम दिए हैं स्कॉलरशिप 2023 का जो 13 अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, अगर आप दिए हैं तो आप अपना आंसर मिला लीजिए और जांच कर लीजिए कि आपके कितने सही और कितने गलत हुए हैं। टोटल इसमें 180 प्रश्न हैं, तो थोड़ा समय लग सकता है। अगर आप वीडियो में आ चुके हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको उससे ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या था और हमारे कितने सही हैं। अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आंसर मिला लीजिए, और अगर आप नहीं दिए हैं तो क्वेश्चंस का लेवल देख लीजिए कि किस टाइप से स्कॉलर टेस्ट के एग्ज़ाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए, इसमें ना सारा सब्जेक्ट मिला दिया गया है। मैथ्स हो गए, रीजनिंग हो गए, जीके, जीएस और अन्य जानकारियाँ जो भी होती है हमारे जीवन से रिलेटेड, वो भी इस टॉपिक में कवर किया हुआ है। यहाँ पर फुल मार्क्स 90 है। इसमें 2-3 पेपर मिला दिया गया है। ये है पेपर 1 और पेपर 2 अभी आगे मिलेगा, जो कि इसी में इंक्लूड है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिनअप करके 3 पेपर इसमें मिला दिया गया है। ये फर्स्ट पेपर है और ये इधर देखिए ना, ये रफ के लिए है, और इसका पेपर जो है ना, इसका बनावट बहुत ही शानदार किस्म का है। तो यहाँ पर रफ के लिए दिया गया है कुछ कुछ पेजेस है। ये किसी का पेपर आया है हमारे पास। आइए अब हम इसे ओपन करते हैं और अपना आंसर मिलाते चलते हैं। चलिए, यहाँ सारे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लिए होंगे अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो, और अगर आप नहीं दिए हैं तो आप देख लीजिए, स्कॉलरशिप का जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर की तैयारी के लिए इसका एक पेपर अपने पास रख सकते हैं, ताकि लेवल आपको पता चले। देखिए, यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चंस 1। यहाँ पे क्वेश्चंस 1 दिया हुआ है मून, सैटेलाइट, अर्थ। यहाँ आपको ये समझना है, जिस तरह पहली जोड़ी पूर्ण होती है उसी तरह उस शब्द को चुनिए जिसमें से दूसरी जोड़ी पूर्ण हो जाए। यहाँ पर हम आपको सिर्फ आंसर बताने वाले हैं। इसका सोल्यूशन जो है सो नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ अगर आंसर और सॉल्यूशन दोनों देने जाएं तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। इसलिए आप फटाफट पहले आंसर लगा लीजिए। ये जो आंसर लगा हुआ है ना, ये बच्चों के द्वारा लगाया गया है, जिसका पेपर है उन्होंने लगाया है। तो कुछ सही है, कुछ गलत है। अभी हम यहाँ पे एक पेन के माध्यम से आपको टोटल डबल टिक लगा देंगे जो भी आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन में यहाँ चंद्रमा उपग्रह, चंद्रमा क्या है? उपग्रह है, तो पृथ्वी क्या होगा? तो ये जो सौरमंडल है ना, ये गलत आंसर लगाए हैं जिसका भी पेपर है। या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम इसमें करेक्ट में डबल टिक लगा दे रहे हैं, ताकि जब इसका PDF आप पाओगे तो आप समझ जाना डबल टिक वाला सही आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर दूसरा। रुपया, भारत का जो पैसा है रुपया है, तो येन कहाँ का है? तो ये जापान का है। ये बच्चा सही लगाया है, तो हम यहाँ पे डबल टिक लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मोची, चमड़ा, मोची चमड़े का काम करती है, तो बढ़ई मतलब मोची यहाँ प्रायः अधिकांशतः किसका काम करता है? चमड़ा का काम करता है। तो बढ़ई किसका काम करता होगा? फर्नीचर का। तो फर्नीचर में हम डबल टिक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है घड़ी। घड़ी क्या दिखाती है? समय दिखाती है। तो थर्मामीटर क्या दिखाएगा? ऊष्मा, विकिरण, ऊर्जा, तापमान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका तापमान। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी और आपने एग्जाम्स में अच्छे करके आए होंगे। ये सब ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, इजी दिए हैं। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा का दौड़ना। तो घड़ियाल, तो घड़ियाल क्या करेगा भाई? रेंगेगा, उड़ेगा तो नहीं। चलना, चलेगा नहीं, ना ही कूदेगा, क्या करेगा? रेंगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। 6 क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चंस आपके दोनों में है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है। ये अच्छा सुविधा कर दिया है, अगर आपको हिंदी समझ नहीं आती है तो आप अंग्रेजी का सहारा ले सकते हैं। क्वेश्चन 5 है यहाँ पे, 2, 3, 5, 8, 12, 17, मतलब 2, 3, 5, 8, 12, 17। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है, क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पर क्या होगा?
तो यहाँ पर ऑप्शन हम यहाँ पे मिला के देखेंगे, 2 में 1 जोड़ा 3 हो गया, 3 में 2 जोड़ा 5 हो गया, 5 में 3 जोड़ा 8 हो गया, 8 में 4 जोड़ा 12 हो गया, 12 में 5 जोड़ा 17 हो गया, 17 में 6 जोड़ेंगे तो 17 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ 19 गलत आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न श्रेणी में कौन ठीक बाद में आएगी, तो 5, यहाँ 12, 13, 27। इसका हम सोल्यूशन बोले ना आपको नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे, यहाँ सोल्यूशन देने जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जो छोटी छोटी सोल्यूशन है आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ देखिए 5 दूना 10, 10 और 1 11, 11 दूनी 22, 22 और 1 23, 23 दूनी 46 और 1 47, 47 दूनी 96, 47 दूनी 94 और 1 95। अब इसका दूना करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो 95 दूनी 190 और 191। ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे चलिए, निम्न प्रदत्त श्रेणी में कौन प्रश्न चिन्ह के मतलब यहाँ पे क्या आएगा बताना है, LMD, MKG और NIJ। 8 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर L यानी कि 12, 12, 13, 14, अगर 15 आएगा यानी कि O वाला, ये ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 9 क्वेश्चन है यहाँ पे 1F और ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा PRTSTUVWX यहाँ पे और हम चलेंगे तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन में आएंगे हम। 10 नंबर में आएंगे तो यहाँ देखिए 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब, अगर 5 का क्यूब होगा तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन, बेमेल को चुनकर उस कर्मानुसार को चिन्हित कीजिए। देखिए यहाँ पे ना आपको एक दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप पढ़ते हैं तो आराम से टिक लगा लेंगे। जैसे ईस्ट, वेस्ट, पूरब, पश्चिम, आकाश और दक्षिण, यहाँ पे आपको ये जानने की जरूरत है कि देखिए यहाँ पे सब सिमिलर है। जैसे पूरब, पश्चिम, दक्षिण, ये सभी दिशाओं के नाम है और आकाश दिशा नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 12 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, हिमालय, तो ये तीनों नदियों के नाम है और ये एक चौथा पहाड़ है, तो आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 क्वेश्चन है यहाँ पे, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, सानिया मिर्जा, विराट कोहली, ये जो तीनों है ना ये क्रिकेटर हैं, लेकिन सानिया मिर्जा क्रिकेटर नहीं है, ये बैडमिंटन खेलती है, तो ऑप्शन नंबर ये 13 सही हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, बोध गया, वाराणसी, हरिद्वार, तो ये तीनों भारत के स्थान है, बोध गया, वाराणसी और हरिद्वार, लेकिन ये चीन भारत के बाहर का देश है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। गिलहरी, मैना, तोता, कबूतर, तो इसमें तोता उड़ सकता है, कबूतर उड़ सकता है, मैना, यानी कि तीनों पंछियां हैं, लेकिन ये गिलहरी पंछी नहीं है। 15 का ए हो जाएगा आंसर। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 12 और 6 18, 6 24, 24 36 और 6 36, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बेमेल को चुनिए जो दूसरे से भिन्न है, वर्ग, आयत, त्रिभुज और वृत्त, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि चारों भुजाओं से बनी हुई है। जैसे त्रिभुज भुजा से बनी है, वर्ग भुजा से बनी है और आयत भी भुजा से बनी है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे आपको इस बात पर ध्यान देना कि हमें आंसर मिलाना है, आप सोल्यूशन में मत जाना, क्योंकि हम सोल्यूशन नहीं बता रहे हैं, सोल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में आएगा। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद, अथर्ववेद, अजुर्वेद और आयुर्वेद। अब देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा मुश्किल सवाल किया है ये, हालांकि सवाल थोड़ा सा टफ था, ये हाई लेवल का था, लेकिन यहाँ पे सुनिए उतना भी हाई नहीं था। ऋग्वेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेदों के हिस्से हैं, लेकिन ये जो आयुर्वेद है ना ये उपवेद है। हमारे संस्कृत में 4 वेद हैं और 4 उपवेद हैं, तो ये उपवेद है, ऑप्शन नंबर 18 का 4 सही उत्तर हो जाएगा। 19 का शिमला, ऊटी, आगरा, दार्जिलिंग, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग, नई दिल्ली, पेरिस और मेलबर्न, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको सिर्फ आंसर बता रहे हैं, हमने आपको पहले भी कहा है। नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में, निम्न शब्दों को अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार सजाइए, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, सबसे पहले CH, ठीक है, EA, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा।
हाँ, ये हुआ कैसे ये आपको जानना है, क्योंकि आपको नहीं पता होगा। अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे कि सर सोल्यूशन भी लाइए, तो हम ज़रूर लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है यहाँ पे। डेमोक्रेसी शब्द के अक्षरों से बनने वाला शब्दों को विकल्प से चुनिए। देखिए यहाँ पे सेक्रेसी अगर हम चुनेंगे तो यहाँ पर ना इसमें नहीं बनेगा ये वाला, है ना, क्योंकि इसमें ना SECRECY यहाँ पे ओ है, इसमें तो है ही नहीं। डेमोन में अगर हम आएंगे, डेमोन में अगर हम आते हैं तो देखिए यहाँ पे DEMON ये वाले शब्द सारे के सारे इसमें है क्या, हम वो चेक कर लेते हैं। तो डी है, ठीक है, ई है, ठीक है, एम है, ठीक है, ओ है, ठीक है, एन इसमें है क्या, नहीं है, तो ये नहीं बन सकते हैं। जो भी मारे हैं गलत मारे हैं। ये देखते ये बनेगा क्या, एस इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। मतलब क्या है, डेमोक्रेसी से वही शब्द बन सकते हैं जो इसी में सारे अक्षर मौजूद हैं, है ना। माइक्रो भी इससे नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें माइक्रो में आई है और इसमें आई नहीं है। अब यहाँ देखते हैं मर्सी, है ना, तो ये मर्सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे अक्षर है जो मर्सी से में है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। 23 है यहाँ पर, निम्न शब्दों को तार्किक तथा अर्थपूर्ण क्रम में सजाइए। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे इसमें हम टिक लगा देंगे। देखिए इसमें क्या करना है ना, घटते क्रम में पहले हम सबसे छोटी इकाई को लेंगे, फिर बड़ी बड़ी, जब सॉल्यूशन लाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सेम वही प्रोसेस करना है जो हमने ऊपर वाला में किया है, तो आप दिमाग लगा सकते हैं। इसमें हम सबसे छोटा क्या छांट सकते हैं, इसका आप खुद से आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूँ, इसका 2 नंबर सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ए का आशय बी है, ए का आशय प्लस है, बी का आशय माइनस, सी का आशय गुना, डी का आशय भागा है। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये आंसर गलत लगाया है जिसने भी लगाया है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 254 आएगा। इसके जगह पे 8 सी है ना, तो सी के जगह पे आप क्या रखेंगे, गुना। ओके, और उसके बाद सॉल्व कर देंगे, बोर्ड मार्क्स के हिसाब से आप आंसर लाएंगे 254। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, हल्का सा दिमाग लगाने पे आप इसे बना सकते हैं। उस संख्या का पता लगाइए जो प्रश्न चिन्ह के जगह पर आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वाले सेक्शन को आप पहले देखिए, उसके बाद इस वाले सेक्शन को आप देखेंगे, उसके बाद आप इस वाले सेक्शन को देखेंगे। जैसे 5 दूनी 10 और 2 कितने हो गए, 12 हो गए। 110 है ना, यहाँ इसको 2 से गुना करेंगे तो ये 220 हो जाएंगे, और प्लस 2 कर देंगे 222 हो जाएगा। अब यहाँ पे 26 है, तो 26 दूनी हम 52 करेंगे, और 2 उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये 54 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या किया है, देखिए 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, फिर से हम देखिए 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो अब इसलिए अब 8 का स्क्वायर होगा। तो 8 का स्क्वायर कितना, 64। ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। डबल टिक वाला ये राइट आंसर है, आप याद रखेंगे। राम की उम्र श्याम की उम्र की दोगुनी है, तो यहीं पर हम बगल में लिखते हैं, जो राम की उम्र है वो श्याम की उम्र की दोगुनी है, ठीक है। तो श्याम नीचे हो जाएगा और राम ऊपर हो जाएगा, दोगुनी। तथा सोहन की उम्र की आधी है, मतलब ये जो है सोहन की उम्र की आधी है। मोहन से बड़ा है, श्याम जो है सो वो मोहन से बड़ा है, ठीक है। मतलब श्याम किससे बड़ा है, मोहन से बड़ा है, तो मोहन या आ जाएगा नीचे, मोहन से बड़ा है। कौन सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन आ जाएगा क्या आपका, तो देखिए ऊपर कौन आया, सोहन, राम, श्याम, सबसे ऊपर में कौन है, सोहन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सोहन, 28 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 29 नंबर। ये बहुत आपको पढ़ने में पेचीदा लग रहा होगा, फिलहाल के लिए हम इसका आंसर बता देते हैं। 29 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3। तो हल्के से आप क्या करेंगे, 3 में टिक लगा देंगे और डबल टिक। अब देखिए इसका जो क्या होगा, एफ, ये इसका भी 1 हो जाएगा। हमने इसको पढ़ा है, आप भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो ये रीजनिंग के 30 सवाल थे, 30 सवाल हो चुके हैं खत्म। अब आ जाते हैं हम इंग्लिश पे, अंग्रेजी वर्णमाला में। चलिए यहाँ पे आ जाएंगे 32 नंबर क्वेश्चन पे हम, 31 पीछे छूट गया। देखिए यहाँ पे क्या है, जो भी क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसका आंसर मार देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 का सी सही है, यहाँ पे हम डबल टिक कर देते हैं। 33 का भी ये सही है, डबल टिक कर देते हैं।
34 का यहाँ पे ये सही है, डबल टिक कर देते हैं। 35 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ द ओलंपिक गेम्स, मतलब ओलंपिक गेम का फर्स्ट इवेंट कहाँ पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ द ओलंपिक गेम्स, मतलब कि किस बारे में था ओलंपिक गेम्स जो फर्स्ट टाइम हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, लाइटिंग द ओलंपिक टॉर्च इन ओलंपिया। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ वर्ड, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा वो हमें बताने हैं। इसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सेकेंड टिक कर दिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा टिक, यहाँ पे हम कर देते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में हम चलेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिफर का एंटोनिम्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रिसेंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, डबल टिक हो गया। फ्लेक्सिबल का एंटोनिम्स हमसे पूछा है, तो इसका होता है रिजिड। ओके चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में हम चलेंगे। यहाँ पे 41 से 45 यहाँ पे भरने हैं, कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ फ्यू लिटिल, ए फ्यू लिटिल, द फ्यू द लिटिल। ओके यही सब आपको डालने हैं, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सेकंड, यहाँ पे डबल टिक कर दिए। नेक्स्ट है यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिटिल, और आई हैव कंज्यूम्ड शुगर यू हैव गिव मी, तो इसको द लिटिल। थोड़ा सा यहाँ पे खाली स्थान, वाटर ऑफ द पॉन्ड विल नॉट लास्ट ईयर, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगा सकते हैं द लिटिल। द क्लास वाज नॉट हेल्ड अस स्टूडेंट वर प्रेजेंट, यहाँ पे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जो फ्यू हो जाएगा, मतलब कुछ स्टूडेंट जो है सो प्रेजेंट नहीं थे, कहाँ पे, क्लास में। नेक्स्ट पे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 में। यहाँ पे क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द सुटेबल प्रीपोजिशंस को हमें भरने हैं, वो भी सही। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये सही आंसर लगाई है जिसका भी है। नो 46 नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये वाला नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, ही इज नॉट द मैन टू अलाउ एनी टू इनकरेज हिज राइट, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा आपका बी नंबर, सही है, डबल टिक वाला सही मानना आप। चलिए द रूल इज नॉट अप्लीकेबल, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन, ओवर, इन या इनटू, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे दिया है सिल्क रॉम इज द फील वी हैव, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, डबल टिक वाले। आई एम नॉट इनवियस हिज सक्सेस, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑफ लगेगा। 51 से 55 में हमें क्या करना है, खाली स्थान को भरने हैं, आप इसे ध्यान से देखेंगे, एक भी मिस्टेक आपको नहीं करने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई साहब 51 का यहाँ पे बच्चे सही लगाए हैं। और आइए, ए प्लेटफॉर्म टिकट है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लेटफॉर्म टिकट कॉस्ट 1 रुपी, मतलब कि क्या है, महंगा है, जो भी है आप आराम से सोल्यूशन में देखना, सब कुछ वहाँ पता चलेगा। 53 नंबर, दे इन कोलकाता फॉर 10 ईयर्स, तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि वहाँ पे रह रहे हैं, कितना साल से, 10 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रह रहे हैं, हैज़ बीन लिविंग हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। ओके 53 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे दिया है, वाई फिल इन द ब्लैंक्स लेट एवरी डे, मतलब हर रोज लेट क्यों होते हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लगाना है आपको, आर यू कमिंग आने में, डू यू कम, या फिर डिड यू कम, हैव यू बीन कम, आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर डू यू कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 54। द स्टूडेंट वर टायर्ड फॉर दे, यहाँ पे फॉर 6 आवर विदाउट ए ब्रेक, मतलब कि स्टूडेंट जो है सो थक चुके हैं बिना ब्रेक के, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैड बीन वर्किंग, है ना, करेक्ट आंसर हैड बीन वर्किंग। नेक्स्ट पे हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 से 60 तक, फिर से खाली स्थान यहाँ पे दे रखे हैं हमारे पास।
तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे 56 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। इसमें जो भी हैं अंदाजे लगा दिए हैं, ठीक है, ऐसा लेकिन नहीं होता है, आप पढ़ के जाएंगे तो अच्छे से लगा पाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यू मस्ट सीट फॉर द एग्जामिनेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, यू विल नॉट बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। इसमें क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा अदरवाइज। अगर यू मस्ट सिट फॉर द एग्जामिनेशन, यू विल नॉट बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। अगर आपको बैठना जरूरी है एग्जाम में, अगर आप नहीं बैठते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। सो क्वेश्चंस का कहना है, अदरवाइज का मतलब होता है अगर, या फिर इत्यादि, या फिर तब जब, कुछ भी बोल सकते हैं इस सेंटेंस के हिसाब से। इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट इन साइड, फिल इन द ब्लैंक्स, वी कंटिन्यू टू वर्क। करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का बी, यहाँ पे अंटिल नहीं नेवर लेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 का, यू शुड एदर रिटर्न द बुक बाय ड्यू डेट, यू विल हैव टू पे ए हैवी फाइन। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। और 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, टेक एन अम्ब्रेला, यू माइट गेट काउट इन रेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिस्ट। ओके, तो 60 तक हो चुके हैं, अंग्रेजी आपके खत्म। अब हम यहाँ पर हम देखेंगे जीके से रिलेटेड कुछ सवाल। ओके, अच्छा जीके नहीं, हिंदी देखेंगे ना, हिंदी प्रवीणता के बारे में यहाँ देखेंगे। यहाँ पर कुछ पैसेज लिखे हुए हैं, आप इस पैसेज को पहले पढ़े होंगे, उसके बाद नीचे कुछ इसके रिलेटेड आंसर पूछे गए हैं, आप उसका आंसर खुद से भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे महान नेताओं में से एक थे। ओके, अब यहाँ पर पूछा जाता है क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड, पूरा पढ़ेंगे तो मैं पूरा एक बार पढ़ लेता हूँ, आप भी इसे पढ़ लेंगे एक स्क्रीनशॉट लेके। वे चट्टान की तरह दृढ़ और स्थिर थे। सरोजनी नायडू ने एक बार उनकी तुलना लोहे की आभूषण रखने वाली एक संदूक चीन से की, जिसमें वे केवल एक दृष्टा नहीं थे, वे एक दृढ़ यथार्थवादी और एक क्रियात्मक मनुष्य थे। गांधी जी के बाद भारत की स्वतंत्रता और राजनीतिक एकता को बनाए रखने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 31 अक्टूबर 1875 को सरदार पटेल का जन्म एक निर्धन परिवार में नदी यार्ड के निकट करमसाद में हुआ। उनके पिता जवरी भाई एक निडर किसान थे जो 1857 की क्रांति में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़े थे। ये हो गया पैसेज कंप्लीट। अब यहाँ से इससे कुछ क्वेश्चंस आंसर आपसे पूछे जाएंगे जिसका जवाब देना आपका लिए अनिवार्य है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता था? तो लौह पुरुष। आप पैसेज नहीं भी पढ़ते तो भी आंसर इसका कर लेते। नेक्स्ट है यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है नदियाद के निकट करमसाद में, तो ये आंसर हो जाएगा करमसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिता क्या थे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पैसे से क्या थे? किसान थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चंस, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? तो चट्टान की तरह दृढ़ और स्थिर। हमें भी इसी प्रकार बनने चाहिए ताकि आगे लक्ष्य में कुछ कर सकें। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो ये हुआ था 1857 में। ओके, काल के कितने भेद हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। ये आपको जानने चाहिए। दीपिका भोजन कर रही है, यह कौन काल है? तो रहा रही वाले वर्तमान काल में चले जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं? आसान सा सवाल है, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आँख। आँख शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो आँख शब्द का बहुवचन होगा यहाँ पे आँखें। अब यहाँ पर दो आँखें हैं, देख लीजिए, एक ये आँखें हैं और एक ये आँखें हैं। आप किस में टिक लगाएंगे, है ना? तो आप अगर जानते होंगे तो आपको पता होगा कि आँख का बहुवचन ये होते, ये वाली आँख होती है, इसलिए 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाषा का उद्गम किस आधार पर हो सकता है या फिर हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 70 का ए, विचारों के आधार पर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे।
और ये सब जो सवाल है ना, ये नेक्स्ट ईयर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप नेक्स्ट ईयर का तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो इन सब का लेवल आप देख लीजिए कि किस लेवल तक क्वेश्चंस के आंसर पूछे जाते हैं। सज्जन शब्द का भाववाचक रूप यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सुजन, स्वजन और सज्जनता। हमको लग रहा है इसका सही आंसर इनमें से सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ सिमिलर है ना। तो ऑप्शन नंबर आप डी में लगाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा भाई साहब। जी हाँ, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, तो बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा को और के लिए। ये यहाँ कैसे होता है ये हम आपको बताएंगे जब सोल्यूशन लेकर आएंगे। देवऋषि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 73 का ए हो जाएगा राइट आंसर। आप आराम से मार दीजिए। नयन शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तो सी हो जाएगा न प्लस अन, ये हो जाएगा संधि विच्छेद। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, 1 + 1 की संधि क्या होगी, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या मिलेगा वो हमें बताना है। तो 75 का यहाँ पे एक एक मिलेगा। एकाएक बहुत मार देते हैं लेकिन वो गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रति उत्तर, प्रति प्लस उत्तर की संधि क्या होगी, तो इसका 76 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो ना दिखाई दे उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द होगा अदृश्य। ओके, बहुत ही आसान सवाल था। प्रिय बोलने वाला के लिए एक शब्द बताइए, क्या होगा यहाँ पर एक शब्द प्रिय बोलने वाला, प्रियवंद, प्रियवर, प्रियसा या फिर प्रियतम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रियवंद। आप अगर जो सो लगाए हैं तो आपका गलत है। दही शब्द का लिंग क्या है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर पुल्लिंग। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा लेखिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी क्या है, तो मतलब सही वर्तनी का मतलब ये मत समझना वर्तनी क्या चीज़ है। सरस्वती सही कैसे लिखाता है वो आपको बताना है। 81 का ऑप्शन नंबर डी ये होता है सरस्वती का सही वर्तनी, मतलब सही सही ये लिखाता है। निम्नलिखित में सही वर्तनी फिर यही चीज़ है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आशीर्वाद ऐसे लिखाता है, ट्रकों के पीछे में भी आपने देखा होगा लिखते हुए। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 ये सही है क्वेश्चन मार्क्स वाला। हाँ, यहाँ पे क्या दिया है बिंदी और ये विराम चिन्ह को क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक, पूर्णवाचक, अर्धविराम या फिर अल्प विराम। तो यहाँ पे 8, 9, 10 साइन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अर्धविराम कहते हैं। 84 का आंसर अर्धविराम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम, और इसी के साथ हमारा हिंदी भी खत्म होने वाला है। लाल पीला होना मुहावरा का अर्थ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होना, क्रुद्ध होना। 85 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाल ना गलना मुहावरा का अर्थ क्या है, कोई उपाय नहीं चलना, मतलब कुछ वश ना चलना है ना। तो यहाँ पे आप 3 का आंसर लगा सकते हैं सही। 86 का सी नंबर आंसर। नो 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 नो, लेकिन ये लग रहा है गलत। कुछ वश ना चलना ये बैठ ही नहीं रहा है। कुछ काम ना होना सही बात, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा। यहाँ चलिए दोनों सिमिलर लग रहे हैं देखने में, इसी में बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन नहीं, ये आपका सही आंसर है। छोटा मुंह बड़ी बात लोक्ति का क्या अर्थ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का डी हो जाएगा। हैसियत से अधिक बात करना। आपको लग रहा होगा कि बड़ी बड़ी बातें करना, नहीं, हैसियत से ज़्यादा जब बात करते हैं तो छोटी मुंह बड़ी बात हो जाता है। विद्यालय शब्द का सही वर्ण विच्छेद कीजिए। एक संधि विच्छेद होता है, एक वर्ण विच्छेद होता है, वही आपसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। हो सकता है आप में से कई इसका नहीं पढ़े होंगे। वर्ण विच्छेद में टोटल वर्णों का अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। पराधीन सपनेहु नाही, ये जो है सो ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, ये दूसरा भाषा है। आइए इसका मतलब समझाते हैं। इसका मतलब है दूसरों के सहारे अगर आप अब जिएंगे तो वो अच्छी बात नहीं है, उसमें कभी सुख नहीं है आपका। तो 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ये बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आपको प्रकली दिख रही है कि नहीं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, यहाँ पे सभी चीज़ों में एक ही चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन आपको बताना है कि शुद्ध क्या है। तो स्वास्थ्य आपका अब कैसा है, स्वास्थ्य अब आपका कैसा है, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है, अब स्वास्थ्य आपका कैसा है। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आप खुद से जानने के लिए आप क्या करेंगे, बोल के देखेंगे चारों सेंटेंस कौन सा सबसे अच्छा लगता है सुनने में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 90 का हो जाएगा।
इसी के साथ आपका हिंदी भी होता है कंप्लीट। अब हम आ चुके हैं शैक्षणिक योग्यता के ऊपर, जिसे आप स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट कह सकते हैं। इसमें भी आपको 90 मिनट का समय मिलता है सारे पेपर्स में। तो यही सब मिला के क्वेश्चंस का आंसर ले लिया गया है सबसे, ताकि एक बार में परीक्षा निपट जाए। चलिए अब हम आते हैं साइंस के ऊपर। साइंस का यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कीट भक्षी पौधा कौन सा है? तो यहाँ पे अमरपैर अड़हुल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रोसेरा। ये क्या करते हैं? कीटों को खा जाते हैं। यहाँ एक ही दिया है, और भी बहुत सारे पौधे होते हैं। पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रंध्र, यानी कि इसे अंग्रेजी में हम स्टोमेटा भी कहते हैं। भोजन के सभी घटक पूर्ण रूप से पाचित हो जाते हैं छोटी आंत में। छोटी आंत लग रही है छोटी, लेकिन यही बड़ी होती है, और बड़ी आंत यही लग रहा है बड़ा, लेकिन यही छोटा होता है। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए, विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पादन में भारत का स्थान कहाँ है? तो प्राकृतिक रेशम उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है। करेक्ट आंसर लगाई है जो भी लगाई है। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है? तो चाल बराबर दूरी बड़ा समय होता है, थोड़ा उल्टा दिया है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, कोई सरल लोलक 20 पूर्ण दोलन करने में 40 सेकेंड लेता है, तो लोलक का आवर्त काल यहाँ पर क्या होगा वो हमें बताने हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 96। 97 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कोयले का चूर्ण, कांच की बोतल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी था भाई। नेक्स्ट पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सूक्ष्म जीव द्वारा मृत पौधों पर क्रिया करने वाले बनने वाला एक उत्पाद का नाम बताइए। तो देखिए, जब भी मृत पौधों पर सूक्ष्म जीव क्रिया कर देते हैं, खाने पीने का स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे ह्यूमस मिट्टी बनता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98। निम्न में से कौन सी जल जनित बीमारी नहीं है? हैजा जल के कारण नहीं होता है, टाइफाइड भी जल के कारण नहीं होता है, पेचिस, दम्मा आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, नर और मादा युग्मक के युग्मनन का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भाई साहब निषेचन। ओके, आप याद रखेंगे इस आंसर के सवाल को, हर जगह पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है? तो पुष्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप डबल टिक वाला ही आप आंसर करेंगे, आप अपने कॉपी में मिला भी सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। रेशम के तंतु किस जैविक पदार्थ की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन है ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ओके, प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक दर्पण के रूप में कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि सभी चमकीला है। जल की सतह चमका हुआ, पॉलिश किया हुआ एल्युमिनियम शीट, सारा का सारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर का औसतन तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे बेवकूफ़ जैसा 35 डिग्री सेल्सियस, ये तो सामान्य क्वेश्चन था, 35 में लगा के आ गए हैं। 104 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन 105 पे, निम्न में से किस अम्ल का जठर में अधिक स्रावन से हमारे अंदर अम्लता का स्रावन होता है? 105 का ऑप्शन हो जाएगा HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किस जीव में शैवाल तथा फफूंदी एक साथ रह सकते हैं? तो वो लाइकेन का पौधा है। आप अगर इस पौधे को नहीं देखे हैं तो गूगल पे सर्च करिएगा, आपको दोनों दिखेंगे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 2-2 बूंद जिंदगी के लिए, आप ऐसे याद रख सकते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है दोनों के ऊपर, तार की लंबाई के ऊपर भी और तार के मोटाई के ऊपर भी। तो 1 और 2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों में टिक लगा देंगे। 108 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर सी। जंगल में सभी ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? 109 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरज। अगर सूरज ही नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए सूरज लाल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का हृदय से शरीर के दूसरे भागों तक पहुंचाता है? ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं 110 के। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे धमनी। धमनी क्या करता है? शुद्ध खून को शरीर में पहुंचाता है, और शिरा क्या करता है? अशुद्ध खून को शरीर से वापस हृदय में ले जाता है।
पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा, जल का परिवहन जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है किसमें? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 112 का, वो हो जाएगा बी, चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा जल पकड़ी जाती है। बालू में दीजिएगा तो इधर से उधर 100 के पार हो जाएगा। पृथ्वी का शीतलतम क्षेत्र कौन सा है? तो 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ध्रुवीय क्षेत्र जो है सो सबसे ठंडी क्षेत्र है। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि एक समतल दर्पण को किसी वस्तु के सम्मुख रखा जाए तो बना प्रतिबिंब कैसा होगा? याद रखिएगा, दर्पण कौन सा है? समतल, और समतल दर्पण में समान आकार का चित्र बनता है। तो आप ढूंढिए कौन से ऑप्शन में समान आकार है, आकार में बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में कौन सा उपकरण धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है? इमर्सन हीटर और कॉलिंग बेल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, 1 और 3। 1 और 3 कॉलिंग बेल नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरा चीज़ है। इमर्सन हीटर हो गया आपका ये विद्युत केटली हो गया आपका। इमर्सन हीटर जो बाल्टी में पानी डाल के ऊपर से आयरन डुबो देते हैं, उससे पानी गर्म हो जाता है। और विद्युत केटली हो गया आपका पानी गर्म करने वाला मग, उसी को बोलते हैं। चाल की आधारभूत इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था यहाँ पे। हृदय पेशियों का लयबद्ध संकुचन, स्थिलन तथा स्थिलन जाना जाता है किसके माध्यम से? तो 117 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, हृदय स्पंदन के रूप में, राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, मौसमी हवा। मौसमी हवा गर्मी के दिनों में समुद्र से भूमि और बहती है, हमारे जल चक्र का हिस्सा है, वर्षा का कारण बनती है। तो जो मौसमी हवा है ना, वो वर्षा का कारण बनती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम प्राप्त करने हेतु रेशम कीटों का पालन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कौन विद्युत का चुंबकीय प्रभाव आविष्कार किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 2, 120 का। चलिए बी, ऑस्टेड ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल साइंस। आपका साइंस भी यहाँ पे समाप्त हो चुका है। सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान से भी 30 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर। ओके, चलिए, मुगल साम्राज्य का पतन कब हुआ था? तो ये हो गया था लगभग 18वीं सदी में। 121 का यहाँ पे 16वीं सदी, 18वीं सदी, 15वीं सदी और 17वीं सदी है यहाँ पे। तो 121 का यहाँ पे 18वीं सदी में जो है सो मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था, मतलब कुछ भी नहीं बचा, निस्त नाबूद। पर्शियन हवील का प्रयोग होता था कहाँ पे? सिंचाई में। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। पर्शियन हवील है क्या चीज़, आप फोटो में देख पा रहे हैं। जियाउद्दीन बर्नी किस सदी के इतिहासकार थे? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 14वीं शताब्दी के ये इतिहासकार थे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल। ओके, नेक्स्ट है यहाँ, राष्ट्रकूट किसके सामंत थे? तो चालुक्यों के सामंत थे राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है, इसका हम करेक्ट आंसर बता देते हैं। बलबन अलाउद्दीन खिलजी घियासिन, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 126 का सी मारेंगे आप। शेर खान ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हुमायूं। 127 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई साहब हुमायूं। ओके, राइट आंसर ए। औरंगजेब ने किसे जीता था? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे दिल्ली, अहमदनगर, आगरा, और लास्ट में जो ऑप्शन है वो है क्या? गोलकुंडा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गोलकुंडा। नेक्स्ट, हम्पी में बनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व क्या है? महत्वपूर्ण पर्व है यहाँ पे महानवमी। ओके, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अधिकांश जनजातियाँ अपना जीविकोपार्जन करती थी कैसे? पशुपालन और कृषि द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरह से। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 131 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई साहब। ये सवाल जब है ना, ये थोड़ा सा हाई लेवल का है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, ये उतना भी हाई लेवल नहीं है। 63 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नयनार संतों की संख्या 63 थी। निम्न में से किस संत ने वीर शैव आंदोलन प्रारंभ किया था? संत होकर के आंदोलन शुरू किए, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बसवन्ना, ऑप्शन नंबर सी ला करेक्ट आंसर। पलासी का युद्ध कब हुआ था? ये सब युद्ध हैं, बदलने वाले नहीं हैं, आपको याद रहना ही चाहिए। 1757 में हुआ था पलासी का युद्ध। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है?
तो मरुस्थल, जंगल, समुद्र और एक्वेरियम। यहाँ पे एक्वेरियम आर्टिफिशियल है, बनाया हुआ है। पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, है ना? 135 का करेक्ट आंसर 1972 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वे चट्टान जिसमें जीवाश्म होते हैं तो वे अवसादी चट्टान कहलाते हैं। ये इजी क्वेश्चन था। शकुंधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति कौन सी है? 137 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीड़। चीड़ की लकड़ी को हम लोग कह सकते हैं शकुंधारी वन। नेक्स्ट है यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किस शहर से होकर गुजरती? रांची, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे धनबाद। नेक्स्ट है अमेजन बेसिन के घने वन को क्या कहते हैं? तो सेल्वा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना आरंभ करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये है भाई साहब तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लोक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किया जाता है किसके द्वारा? तो ये सरकार के द्वारा किया जाता है। और कौन करेगा? सरकार नहीं करेंगे तो। नेक्स्ट है यहाँ बहुमत हासिल करने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा जीतना अनिवार्य है? आधे से निर्वाचन से ज़्यादा, 1/3 या फिर करेक्ट आंसर इसमें से क्या होगा? आप इसे पढ़ के बता सकते हैं। आधे से अधिक निर्वाचन जब होगा तभी अपोजिट या और कोई पार्टी जीत सकती है। अधिकांश घरेलू श्रमिक कौन करते हैं? पुरुष या महिलाएं? तो घरेलू काम कौन करती हैं? हमारे मम्मी, बहनें, भाभियाँ, आंटी, चाची, फूआ, तो ये सब महिलाएं हैं। तो 143 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, महिलाएं। पुरुष क्यों मारती हैं? लोगों की यह रूढ़ धारणा है कि महिलाएं पैसे से अधिक किससे जुड़ी होती है? तो नर्सिंग से ज़्यादा जुड़ी होती है, कृषि से कम, फैक्ट्री में मजदूरी से कम और वैज्ञानिक से भी कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे खबर लहरिया किस राज्य का समाचार पत्र है? तो ये है उत्तर प्रदेश का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और इसी का 2-4 क्वेश्चन के साथ आपका ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका मैथ आएगा। साप्ताहिक बाजार उसे कहते हैं जो बैठता है हफ्ते में 5 दिन। साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं? प्रतिदिन, हफ्ते में किसी विशेष दिन, इनमें से कोई नहीं। 146 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हफ्ते में किसी विशिष्ट दिन जो बैठता है उसे साप्ताहिक बाजार कहते हैं। जैसे आपके घर क्षेत्र, मेरे क्षेत्र तरफ शुक्रवार को हटिया लगता है ना, हटिया, या फिर रविवार को हटिया लगता है। किसी किसी के घर तरफ शनिवार को हटिया लगता है तो शनिचर बाजार, शुक्र बाजार, कुछ भी नाम रख देते हैं। गांव के लोग हैं हम लोग तो कुछ भी नाम रख ही देते हैं। बाजार किसके हित में अधिक कार्य करता है? बताइए। बुनकर, कृषक, व्यापारी। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों। नो, हम यहाँ पर बताएंगे इसका, आप खुद से एक बार देखिए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो बाजार जो है सो व्यापारी के हित में जाकर काम करती है, ना कि 1 और 2 दोनों। भारत के अधिकांश नागरिकों के जीवन निर्वाह में उच्च विषमता का मुख्य कारण क्या है? गरीबी, शिक्षा या फिर जनसंख्या? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका गरीबी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का प्रमुख तत्व निम्न में से क्या है? करेक्ट आंसर होगा भेदभाव, धर्मनिरपेक्षता, समानता। 149 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, समानता। ओके, नेक्स्ट भारत के हर नागरिक को मतदान का अधिकार है जब वह कितनी के हो जाएंगे? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष। ये आप बताइए। पूरा इजी क्वेश्चन है हमारा, आपको जानने का भी अधिकार है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। जी हाँ, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन और बच्चे मार के भी आए हैं। चलिए इसी के साथ आपका हो जाता है ये हिस्ट्री भी खत्म हो जाता है। अब आपका आ जाता है मैथ्स। चलिए अब हम मैथ्स के सवाल को शुरू करते हैं। मैथ्स में अगर आप देखेंगे तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा? धनात्मक। गलत, ये गलत मार दिए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक ऋणात्मक परिमेय। परिमेय क्या होता है? ऊपर और नीचे होता है। मान लीजिए ये ऋणात्मक संख्या है, अब इसका उल्टा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, है ना? लेकिन फिर से अगर हम करेंगे तो -1/1 ही आएगा। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 151। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे किसी परिमेय संख्या और उनके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल क्या हो जाएगा? तो गुणात्मक प्रतिलोम का जो गुणनफल होगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 152 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 330 सेंटीमीटर लंबा छड़ को इतना सेंटीमीटर से टुकड़े से काटे जाते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्या करो आप ना इसको भागा दे दो, 330 भागा कर दो 3.2। ओके, तो इसको हम कट करेंगे, 132 है यहाँ पर। तो काटने के बाद ना आपका 25 आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण इतना का हल क्या होगा? इसको हम हल में बताएंगे। आप फिलहाल के लिए आंसर लगा लो यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो लंबी ना हो इसलिए सिर्फ और सिर्फ आंसर बता रहे हैं।
एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 30 डिग्री है तो आधार के कोण की माप क्या होगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75। नेक्स्ट है 3 के 2 लगातार गुणज ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 33 हो। लगातार गुणज देखिए 12 भी है गुणज और 21 भी, लेकिन लगातार नहीं। 9 24 भी लेकिन लगातार नहीं है। 15 और 18 लगातार है। 3 5 15, 3 6 18, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में ए का मान 35 तो बी का मान कितना होगा। आप जानते हैं 180 से जोड़ करके होता है, तो यहाँ पर घटा उठा का हम आंसर निकाल सकते हैं, वो आपको सोल्यूशन में पता चलेगा। अभी इसका आंसर हो जाएगा 27.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समांतर चतुर्भुज की ABCD में AB बराबर इतना और ऊंचाई इतना है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अभी इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर होगा 72 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न भुजाओं के समूह में कौन एक समकोण त्रिभुज बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है 3 4 5 ये ट्रिपलेट है और यही एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। आप ऐसे बना देंगे, यहाँ 5 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 दे देंगे, पाइथागोरस में बिठाएंगे तो दोनों तरफ बराबर आएगा। भुजाओं 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एक त्रिभुज बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। यहाँ पर पूछा है संभव है असंभव है या क्या है, तो बिल्कुल संभव है, बना सकते हैं। नेक्स्ट है राम के पास 2500 रुपया है, वह 40% खर्च करता है, उसके पास उसने कितने पैसे को खर्च किया है 161। अब खुद से निकाल सकते हो ना, ये सब सवाल तो पूरा इजी सवाल है, इसमें क्या दिक्कत है। 1000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे x बराबर 2 है तो इसका मान कितना होगा, तो 162 का मान हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163। एक वर्गाकार पार्क का परिमाप 320 है, पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको भागा देकर भुजा निकाल लेंगे और भुजा निकालने के बाद क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो 163 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ए 64 मीटर प्रति स्क्वायर। 5 के 6 गुंजों का समांतर माध्य क्या होगा, सबको जोड़ के 5 से भागा दे देंगे तो माध्य आपका निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 17.5 सही है। निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें, तो माध्यिका क्या है, सबको जोड़ दो और बीच वाला देखो सबको सेंटर पॉइंट में सजा दो पहले बढ़ते क्रम में, उसके बाद आप आंसर इसका ला सकते हैं। तो 165 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 35। ये 45 गलत है। एक थैले में 1 से 6 चिन्ह गोलियां चिन्हित की एक रखी गई है। यादृच्छिक रूप से ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, 10 लेवल का क्वेश्चन है, ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, इसीलिए हमने आपसे पहले कहा कि इसके जो है सो कुछ क्वेश्चंस आगे पीछे से दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 167 का क्वेश्चंस का हम देखेंगे तो इसका 600 रुपया और 4 वर्षों के लिए 3% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज। तो PRT वाला फार्मूला में बिठा लेंगे, PRT/100 वाला फार्मूला में I बराबर यानी इंटरेस्ट बराबर, तो आप आराम से इस पर पहुँच सकते हैं। और 72 यहाँ पे सही उत्तर है, 72 सही उत्तर। हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 85 कोण का संपूरक कौन होगा। तो एक होता है पूरक, एक संपूरक होता है। संपूरक 180 डिग्री और पूरक 90 डिग्री। आप देखिए 180 में 85 आप घटा दीजिए, जितना भी आएगा उतना आंसर कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर हो यहाँ पे देखिए बेवकूफ़ जैसा मार दिया है 27.5 डिग्री। आंसर नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3। 9000 मीटर क्षेत्रफल वाला एक आयताकार मैदान की चौड़ाई 75 मीटर है, इसकी लंबाई क्या होगी। कुछ नहीं, 9000 को 75 से भागा जैसे करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आ जाएगा 20। ओके चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। किसी घन के किनारों की संख्या कितनी होती है, तो 170 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। घन की किनारों की संख्या कितनी, 12। किनारों की संख्या आप इस क्यूब के माध्यम से समझ सकते हैं कि 12 कैसे होते हैं। तो देखिए 1 2 3 और ये 4। ओके अब देखिए 4 ऊपर है तो 4 नीचे हो जाएंगे और 4 इधर, 1 ये वाला 2 3 और ये 4 और 4 नीचे 4 ऊपर 4 आजू बाजू, तो 12 हो गया कि नहीं। तो ये हो गया किनारों की संख्या। नेक्स्ट है 171 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर यदि इतना इतना को विभाजित किया जाता है तो भागफल, मतलब इतना को इतना से विभाजित करेंगे। पॉइंट वाला है, थोड़ा सा लग रहा है पेचीदा लेकिन पेचीदा है नहीं। करेक्ट आंसर जो यहाँ पे आता है ये ऑप्शन नंबर 2.8 आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। यहाँ पे 172 5 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में है, लड़कियों की ऊंचाइयों का माध्य क्या होगा, सबको जोड़ के 5 से भागा देंगे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा सी 142 नंबर। तो ये देखिए आप ना इसको नहीं पता है इसलिए आप मार के आ चुके हैं। हाँ कमेंट में आप बताएंगे कि आपके कितने सही हुए और आप कितने अटेम्प्ट करके आए थे और कौन सी क्वेश्चंस के बारे में आपकी पकड़ अच्छी थी। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर के साथ 2 मीटर का अनुपात कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे काटेंगे, देखिए 60 सेंटीमीटर है तो यहाँ 60 लिख देंगे, और जो 2 मीटर है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर। ये जीरो से जीरो कट गया, और यहाँ पे 2 का पहाड़ा से ये 3 बार में कट जाएगा, और 2 का पहाड़ा से 20 10 बार में कट जाएगा, तो 3:10 आ जाएगा, और 3:10 में है ऑप्शन में बी नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174 नंबर क्वेश्चन, बस हम खत्म होने वाला है। बी नंबर, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 2 लगातार विषम संख्याओं का योगफल 32 है, यह कथन का समीकरण रूप है। ओके, इसमें से सही हमें टिक लगाना है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है ना, बी वो सही है। 175 का, सॉरी 175 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, डबल टिक वाले आप आंसर मानेंगे। नेक्स्ट वन है किसी त्रिभुज पी क्यू आर के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है, सही नहीं है क्या, ये पूछा है। सही है, 176 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सही है। क्यों है, कैसे है, सब सोल्यूशन में पता चलेगा। सन 2014 में शांतनु का जेब खर्च इतना इतना के रूप में था, उसका दैनिक जेब खर्च कितना था, मतलब इतना है यहाँ पे 2017 में, तो आप इसे भाग करके निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर ये 10 आएगा, 10.5 आएगा। चलिए 2 क्वेश्चन और रह चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन वो हम कर लेते हैं। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है वो हमें बताने हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर सही है। किसी समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 179 का क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राइट आंसर 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पे चलेंगे, एक रेडियो 540 रुपये में खरीदी गई तथा 15% के लाभ पर बेची गई, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 15% निकाल करके इसी में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और जो लास्ट का सवाल का आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको पूरा सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही जो भी स्कॉलरशिप का टेस्ट दिए हैं उसे आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। और एक चीज़, जो भी देना चाहते हैं उनको ये आईना दिखा दीजिए कि स्कॉलरशिप का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो इतना चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा और इतनी चीज़ों की ज्ञान आपको लेनी पड़ेगी। चलिए इसी के साथ यहाँ पर वीडियो को हम करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।